हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन जो मेरे सामने है वो है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। ये का सही हो जाएगा अमृतसर, क्योंकि जो लहना सिंह थे वो कहाँ के थे? तो अमृतसर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगड़, मांझी, कटरा, तेलधरिया। 2 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 3 नंबर में। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट, जमींदार, मेजर। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जमींदार के पोस्ट पर थे लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? कितार सिंह, वाजीरा सिंह, अत्तर सिंह, माहिब सिंह। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, वाजीरा सिंह। जो वाजीरा सिंह थे वो उनके भाई नहीं थे। लहना सिंह का अंतिम शौक था कि मैं अपने भाई के गोद में अंतिम सांस लेंगे, यानी कि मरेंगे। लेकिन वो क्या किए कि वो वजीरा सिंह को ही भाई मान के और उसके ही गोद में प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। फुटलन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 5 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वजारा सिंह ही था जो कि फुटलन का विदूषक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 5-6 नंबर में। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? वौध्य सिंह, महासिंह, कतीर सिंह, जगधारी सिंह। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बौधा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मन के साथ। तो 7 का सही जवाब होगा जर्मन के, क्योंकि भारतीय जो सिपाही थे वो जर्मन से लड़ने के लिए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार, बौद्ध सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। 8 का सही जवाब हो जाएगा सिंह, लहना सिंह ने। लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट जो आया था उसको मार गिराया। बोला था कि एक सिख बहुत से फौजी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जो राइफल वो चलाते थे उसका नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 77। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 10 नंबर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सतलजपुर में, अवलापुर में, जलालपुर में, लायलनपुर में। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। गुलेरिजी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर में, कनाडा में, गुजरात में। तो गुलेरिज का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जयपुर में, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 12 नंबर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खात्री, गोपाल राम महागहमारी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें बालकृष्ण भट्ट तो बातचीत चैप्टर का है, तो शुरू में ही लगा लो। 12 का सही जवाब ए नंबर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि चैप्टर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था पाठ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया हुआ? 1913, 1912, 1915 और 1900। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 14 नंबर में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो जिस समय हम चैप्टर पढ़ाए उस समय बतलाए थे कि कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ये रचना। आगे चलते हैं 15 नंबर में। हिंदी पुराण रचना किसकी है? 15
15 का भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी होएगा, क्योंकि चैप्टर में बताया गया था, जब हम पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे। हिंदी, पुरानी हिंदी जो है वो रचना भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 16 नंबर में। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? प्रेम, देव न्यायप्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी में रसी, मोही, कुठवा। कहने का मतलब 16 का जो होगा वो बी नंबर, मजदूरी और प्रेमी जो वो नहीं लिखे थे। बाकी बात सारे चैप्टर जो सारे रचित कहानी है, कविता है, निबंध है, वो सारे के सारे गुलेरी जी लिखे थे, बस बी नंबर को छोड़ के। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? बतलाया था जब चैप्टर पढ़ाए थे उस समय। कुवाई का होता है क्या है कि जब लहना सिंह और उसकी औरत सूबेदारनी थी, वो दोनों जब दुकान पे मिले थे उस समय बोले थे क्या कि कुरवाई जो कि तुम्हारी कुरवाई हो गई। तो सूबेदारनी थी जो बार बार बोली थी कि नहीं मेरी, मतलब शर्मा के चली गई थी। और एक बार जब पूछी गए तो वो बोली कि हाँ हो गई है, ये जो देख रहे हैं ना जो मेरे साल है वो कुरमाई में ही मिला था। तो कुरवाई का होता है यानी कि मंगनी। कुरवाई का मतलब क्या होता है? मंगनी की, मंगनी हो गया मेरा, अब शादी होने वाला। अभी के समय में इसको इंगेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बौधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजार सिंह का बेटा। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सूबेदार हजारा का बेटा था बौधा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरछी। तो दिमाग लगाओ, चैप्टर जो है जो 19 को, चैप्टर जो है जो 19 का सही जवाब उसने कहा था, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो हम लोग 20 नंबर में चलते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बौद्ध का काटा, उसने कहा था, कफन। अब हम लोग को पता होगा 20 का सही जवाब, तो आप लोग 5 मिनट का समय दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर में क्या करें, इसका आंसर दे दे। 5 4 3 2 1 कमेंट करके इसका आंसर बताएं। मेरे अनुसार से इसका जो है जो सुखमय जीवन है वो बौद्ध का कोटा है, और उसने कहा था, ये सारे का सारे चैप्टर जो है चंद्र शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। कफन जो है वो इनका नहीं लिखा हुआ है। जिसका आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। गुलेरी जी किस गांव का मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, महन, गहम। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा गुलेरी सिंह जो गांव थे वहाँ का निवास जो था गुलेर शब्द से इनका अंतिम लास्ट में गुलेरी लगा था, तो गुलेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्टा, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिवाकर। इसका सही जवाब जो आप लोग को पता है तो कमेंट करें 5 सेकेंड के अंदर में और अपना आंसर को बताएं। 5 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि हम लोग पता है कि हम कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर उसने कहा था, उसका लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रेमचंद्र युग, इनमें से कोई नहीं। 23 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, द्विवेदी युग। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो था जो 5 भागों में बांटा गया था। पहला भाग में जो था सूबेदार सिंह और सूबेदारनी और लहंगा सिंह का मिलप हुआ था। दूसरे भाग में वो लड़ाई करने के लिए दूसरे तीसरे भाग में गए थे। चौथे भाग में लड़ाई का बात है, और 5वें भाग में उसने कहा था चैप्टर के बारे में बताया गया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 भागों में इसको बांटा गया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1883। देखो बुआ यहाँ पे 7 जुलाई 8 जुलाई यहाँ पे फंसा रहा है आपको, और सारे के सारे जुलाई ही बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन से कृपया आप लोग बच के रहें। 25 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो कि है 7 जुलाई 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं 26 नंबर में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तिरछी, उसने कहा था। तो बुआ इसने कहा हो जाएगा उसने कहा था। 26 का हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र, कर्म, धर्म और भाव।
तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, कर्म के बारे में बताया गया है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नामा। देखो तो पुरानी हिंदी हमें तुरंत बतला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। करित करित सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहंगा सिंह का भाई। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर, लहना सिंह का भतीजा था करित सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न पूछना था? तो ये कि तेरी कुर्माई हो गई, यही कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई। तो लड़की शर्मा शर्मा के चल जाती थी। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं 31 नंबर में। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहता था? यानी कि लेफ्टिनेंट सिंह जो सूबेदार को कह रहा था कितने आदमी को छोड़ के जाओ। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 10 आदमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। अमृतसर में लहंगा सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहंगा सिंह के मामा थे। तो वहीं पे ना मामा के यहाँ घर पे गया था, तो मामा के यहाँ आया था। तो वो मामा के यहाँ आने के बाद वो वहाँ पे से गया था मामे के लिए दही लाने, और वो जो लड़की थी सूबेदारनी वो गई थी किराना का सामान लाने घर के, और वहाँ पे बड़ी लाने के लिए गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, वो है हमारा 33 नंबर। लहना सिंह सूबेदार के वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, करित सिंह और अतर सिंह। तो 32 का सही जवाब होगा सी नंबर, कातिर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं 34 नंबर में, जो कि है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो वो भेजा था वजीरा सिंह का। 33 का सही जवाब ए हो जाएगा। 34 नंबर में हम लोग चलते हैं। सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसको कहा था? तो सूबेदारनी जो थे वो किसको कहा था? तो वो कहा था लहना सिंह से। तभी तो इस चैप्टर का नाम पड़ा क्या, कि उसने कहा था। तो उसने कहा था कि तुम मेरे क्या करना, मेरे पुत्र और पति का रक्षा करना। सूबेदारनी बोली थी किससे? लहना सिंह से। और एक बात और, जो लहना सिंह था वो सूबेदारनी से प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी। तो वो क्या किया, जो उससे शादी हुआ तो वो शादी उससे नहीं हो पाया। बाद में जो उसका मेन जो व्यक्ति था लहना सिंह के, उसका पत्नी बना वो कौन? तो सूबेदारनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं 35 नंबर में। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका हो जाएगा वजीरा सिंह, और वजीर सिंह के गोद में ही ये प्राण को त्यागे थे। आप लोग को हर चैप्टर बाय चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और इससे जो भी है वो क्वेश्चन बन भी आई है वो आप लोग को बनाया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अनुसार से आप लोग को प्रतिदिन एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिलते रहेगा, उसको पढ़ते रहें और याद करते रहें। और आप लोग चैप्टर 1 बातचीत का जो ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से देख लीजिए। और फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 अगले दिन इसी समय हम लोग वहाँ पे मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, ओके।